हेलो, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल की न्यू एपिसोड को शुरू करते हैं। हम देखते हैं तेमू हारी को ले जा रहा होता है। हारी कहती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं अब ठीक हूँ और आपको बहुत सारा काम होगा, इसीलिए हम सोल चलते हैं। तेमू उसको कोई जवाब नहीं देता। फिर हम सोंगफुन को देखते हैं जो कैफे में बैठा होता है और योंगजू के बारे में सोच रहा होता है। अगर वो मुझे पसंद करती है तो उसने मुझे सब कुछ भूल जाने को क्यों कहा। फिर हम हारी को देखते हैं, वो कार में सो रही होती है और तेमू उसको देखे जा रहा होता है। हारी जागती है तो वो देखती है कि हम पहुंच गए हैं, तो वो तेमू से कहती है कि मुझे उठाया क्यों नहीं। तेमू से उसकी तबीयत का पूछता है तो वो बताती है कि अब मैं ठीक हूँ, आराम भी कर लिया और मेडिसिन भी ले ली है। तेमू को फिर से कॉल आ रही होती है तो वो कहता है कि मैं बिजी हूँ। हारी उसे सॉरी कहती है कि मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया और आपका बहुत टाइम भी वेस्ट हुआ ना। तो तेमू कहता है कि तुम मुझे हमेशा सॉरी क्यों कहती रहती हो। वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बनने में आपका काफी टाइम वेस्ट हुआ है, तो इसीलिए सॉरी। तो वो कहता है कि इसके लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से किया है ये सब। तेमू को दोबारा कॉल आ रही होती है तो हारी कहती है अब मुझे चलना चाहिए। तेमू उसको जाते हुए रोकता है और कहता है कि तुम अब भी नहीं समझी कि मैं पूरा वीकेंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों बना रहा, जबकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कन्फेस कर लेता है और कहता है मुझे तुम पसंद हो और मीनू से जलन की वजह से मैं कंपटीशन में इतना बिजी हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तो माफी तुम्हें नहीं मुझे मांगनी चाहिए। इसके बाद हारी अपने रूम में आकर बैठी सोच रही होती है कि प्रेसिडेंट कंग तो मुझे पसंद करते हैं, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। फिर उसकी मॉम रूम में आती है और कहती है कि मैं मॉल गई थी और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े अच्छे लगे तो मैंने खरीद लिए। तो वो कहती है कि पहन कर दिखाओ, तो हारी कहती है अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल पहन लूंगी। मॉम भी कहती है कि कैसी कंपनी है, वीकेंड पे भी काम करवाती है। उतने में हामिद आकर कहता है कि फ्राइड चिकन शॉप वाले अपने बच्चे से मंडे टू संडे काम करवाते हैं, इसका पता है आपको, और सिर्फ हारी को ही न्यू कपड़े लेकर दिए हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। मॉम उसको डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारे लास्ट वाले ब्लंडर पे मुझे बहुत पैसे भरने पड़े थे, उसकी कुछ खबर है तुम्हें। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हारी वही कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगती है तो उसकी मॉम डैड उसकी तारीफ करते हैं, वो उनको थैंक यू कहती है और फिर सोचती है कि इतना तैयार होकर नहीं जाना चाहिए, तेमू समझेगा कि मैं उसके लिए तैयार होके आई हूँ। फिर वो वापस जाती है और चेंज करके ऑफिस जाती है। फिर तेमू को देखते हैं, वो लास्ट नाइट के बारे में सोच रहा था। तेमू से कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, मुझे सोचकर जवाब देना। फिर वो अपना फोन चेक कर रहा होता है कि हारी का उसे मैसेज तो नहीं आया। फिर सोचता है कि शायद मुझे इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, उसको डेडलाइन देनी चाहिए थी। तभी दादाजी आते हैं और तेमू पे हल्ला बोल देते हैं। तेमू पूछता है कि हुआ क्या है, तो दादाजी उसे अपने मोबाइल से हारी और तेमू की पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था तुम गुमी के साथ गए हो, लेकिन ये तो तुम किसी और लड़की के साथ हो, बताओ ये लड़की कौन है। तो तेमू कहता है कि मैं आपको भी नहीं बता सकता। दादाजी कहते हैं कि तुम गुमी को धोखा दे रहे हो। फिर वो अपनी स्टिक लेकर तेमू को मारने लगते हैं। तेमू भाग रहा होता है और दादाजी उसके पीछे भाग रहे होते हैं और फिर वो कहता है कि मेरा गुमी से ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद तेमू और सोंगफुन जा रहे होते हैं। सोंगफुन को दादाजी का मैसेज आता है कि दोबारा से ब्लाइंड डेट्स अरेंज करो, और वो तेमू को बताता है और फिर पूछता है कि तुमने दादाजी से ऐसे क्यों कहा। तो वो कहता है कि कभी ना कभी तो कहना ही था, लेकिन ये नहीं कह सकता कि ये दोनों एक ही हैं। फिर सोंगफुन कहता है कि तुम हारी को प्रपोज क्यों नहीं कर देते। तेमू कहता है कि मैंने कर दिया है। सोंगफुन पूछता है क्या हुआ, रिजेक्ट तो नहीं हो गए। तेमू हंसने लगता है और कहता है कि मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता हूँ, मैंने उसे सोचने का टाइम दिया है। तो सोंगफुन कहता है कि इसका मतलब है रिजेक्ट हो गए हो। ये सुन के तेमू कहता है कि मैंने कहा ना मैं रिजेक्ट नहीं हुआ। तो सोंगफुन उसकी सुनता ही नहीं है। फिर हम हारी और योंगजू को देखते हैं। योंगजो कहती है कि आज मेरा टॉकबुकी खाने का बहुत दिल कर रहा है। हारी पूछती है कि क्यों, क्या हुआ है, आज बहुत टेंशन में लग रही हो। योंगजो कहती है मुझे कुछ बताना है, लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ। हारी कहती है कि मुझे भी कुछ बताना है, इसीलिए हम फ्रेंड्स हैं, चलो बताओ क्या हुआ। हारी कहती है मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो योंगजो कहती है चलो ठीक है, फिर मैं ही बताती हूँ। फिर वो कहती है कि मैं कल रात सोंगफुन के साथ थी। हारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर योंगजो कहती है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो मैंने उसको सब भूल जाने को कह दिया। हारी कहती है तुम्हें ये उसे नहीं कहना चाहिए था, उसे कितना बुरा लगा होगा। तो योंगजो कहती है मैं कितनी स्टूपिड हूँ ना, चलो छोड़ो तुम बताओ तुमने क्या बताना था। तो हारी कहती है नहीं रहने दो, फिर कभी बताऊंगी। फिर हारी को एक मैसेज आता है, अब वो काफी हैरान हो रही होती है। योंगजो उससे पूछती है लेकिन हारी कुछ बताती नहीं है, तो वो उससे उसका मोबाइल ले लेती है और मोबाइल पे उसे यूरा ने हारी और तेमू की पिक्चर्स भेजी होती हैं और साथ में मैसेज भी होता है कि अपने बॉयफ्रेंड को मेरा हेलो कहना। ये सब देखकर योंगजो कहती है कि ये सब क्या चल रहा है और ये क्यों कह रही है कि तेमू तेरा बॉयफ्रेंड है। फिर हारी को मजबूरन सब कुछ बताना पड़ता है। फिर हम तेमू को देखते हैं, वो सोंगफुन से पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि हारी को जवाब देने में कितना टाइम लगेगा। तो सोंगफुन कहता है कि पता नहीं, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फिर तेमू कहता है कि मैं उसको कॉल कर सकता हूँ क्या। तो सोंगफुन कहता है कि तुमने टाइम दिया है तो तुम कॉल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद योंगजो और सोंगफुन एक ही टाइम पे कार पार्किंग कर रहे होते हैं। योंगजो उसको देखकर छुप जाती है और सोंगफुन ये देख लेता है। पहले वो जाने लगता है लेकिन फिर उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो खड़े होने लगती है तो पीछे उसके सोंगफुन होता है। सोंगफुन उसे कहता है मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करो, अगर तुम चाहती हो कि मैं सब भूल जाऊं तो मैं सब कुछ भूल भी जाऊंगा। और कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना अब जरूरी समझता हूँ कि मैंने उस रात तुम्हारा फायदा नहीं उठाया था और हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ।
ये कहकर वो चला जाता है। योंगजो उसके अपार्टमेंट जाती है और पूछती है कि जो मैंने अभी सुना क्या वो सच है। तो वो कहता है कि अब क्या फायदा। वो दरवाजा बंद करने लगता है लेकिन योंगजो अंदर आ जाती है। तो वो उसे बताती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रही थी, असल में मुझे याद ही नहीं है कि उस रात हुआ क्या था, इसीलिए मैं बहुत शर्मिंदा थी और मैंने तुम्हें सब कुछ भूल जाने को कह दिया। ये सुनकर वो हंसने लगता है और योंगजो कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। योंगजो कहती है कि तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा। तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर नेक्स्ट डे हारी अपने ऑफिस की लॉबी में खड़ी होती है। वहाँ से तेमू गुजर रहा होता है लेकिन वो उसकी तरफ देखता ही नहीं है और हारी ऑफिस में बैठ के ये सोच रही होती है कि उसने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, लेकिन फिर कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो मना ही करना है उसे। और इसी तरह पूरा एक वीक गुजर जाता है। तेमू को दादाजी कॉल कर रहे होते हैं लेकिन वो इग्नोर कर रहा होता है। उधर मिस यो मिस किम को ढूंढ रही होती है क्योंकि मिनवू के साथ उसका शूट होता है। हारी बताती है कि वो वॉशरूम गई थी, तब तक मिस किम भी आ जाती है और वो कहती है कि मैं स्ट्रेस कम करने वाली गोलियां खा रही थी। और मिस्टर घे कहते हैं कि तुमने अभी तो खाई थी। फिर वो लोग शूट पे चले जाते हैं। शूट बस रेडी ही होता है कि हारी आकर बताती है कि मिस किम की हालत ठीक नहीं है। मिस किम ने काफी सारी गोलियां खा ली होती है जब रिएक्शन दे रही होती है। मिस यो हारी को कहती है कि अब तुम्हें ही मिनवू के साथ शूट करना पड़ेगा। मिनवू और हारी शूट कर रहे होते हैं तभी वहाँ तेमू भी आ जाता है। हारी प्याज काट रही होती है और तेमू को देखे जा रही होती है। उतने में उसकी नाइफ वहाँ पड़े सॉस पे लग जाती है। सॉस उसके कपड़ों पे गिर जाता है और सबको लगता है कि ये खून है। तेमू समेत सारे ही डर जाते हैं लेकिन हारी बताती है कि ये सॉस है। फिर हारी वॉशरूम में कपड़े साफ कर रही होती है अपने और सोच रही होती है कि तेमू यहाँ क्यों आया था। शायद वो जवाब देने के लिए आया हो। वो बाहर आती है तो तेमू उसका वेट कर रहा होता है। तेमू से बात कर रहा होता है तभी सोंगफुन आकर कहता है कि दादाजी आ रहे हैं। तेमू हारी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दादाजी सोंगफुन से आकर पूछते हैं कि तेमू कहाँ है। तो सोंगफुन कहता है कि अभी तो यही था। दादाजी समझ जाते हैं कि ये मुझसे छुप रहा है। वो तेमू के पीछे चले जाते हैं। हारी और तेमू भागकर एक रूम में छुप जाते हैं। सोंगफुन दादाजी को संभालता है कि आप शांत हो जाएं। दादाजी उसे कहते हैं कि तेमू से कहो गुमी से शादी नहीं करनी तो ब्लाइंड डेट्स पर जाना पड़ेगा। फिर सोंगफुन वहाँ से दादाजी को ले जाता है। हारी और तेमू ये सब सुन रहे होते हैं। हारी तेमू को कहती है कि आप ब्लाइंड डेट्स पर चले जाएं। तेमू कहता है इसका मतलब है कि तुम्हारी तरफ से ना है। तो हारी कहती है हाँ। तेमू से वजह पूछता है तो हारी कहती है बहुत सारी वजूहात हैं। दादाजी को पता चल गया तो क्या होगा और बाकी लोग क्या कहेंगे। तेमू कहता है कि बाकी जो भी सोचे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचती हो ये बताओ। तो हारी कहती है कि हमारे इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। तो तेमू पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो हारी कोई जवाब नहीं देती। तो तेमू कहता है कि मैं समझता हूँ। और फिर वो उसे दोबारा से प्रपोज करता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो तेमू उसे कहता है मैं तुम्हें बार बार कहता रहूंगा, तुम चाहे जितनी मर्जी बार मुझे रिजेक्ट करो। तो हारी कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे सपने दिखा रहे हैं, मेरा पीछा करना छोड़ दे। तो तेमू उसे जाने नहीं देता और कहता है कि मुझे पता है तुम किस बात से घबरा रही हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस मुझे एक मौका दो। फिर हारी उसे देखने लगती है और फिर किस भी कर लेती है और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।